सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिकरण के सिद्धांतों का एनालिसिस करेंगे गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से। तो जो सामाजिकरण के सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति का जो सामाजिक मतलब व्यक्ति जो जैविक प्राणी से जो सामाजिक प्राणी बनता है तो उसके आत्म का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होगा या होता है, तो उससे संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत दिए हैं। तो जो प्रथम सिद्धांत है वो कूले का सिद्धांत है। तो कूले क्या बोलते हैं, ये अमेरिकन समाजशास्त्री है और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये इनकी पुस्तक है, में अपने सामाजिकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और उनका सिद्धांत है आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। तो कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। मतलब जो इनका जो सिद्धांत है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, ये व्यक्ति और समाज के संबंध को स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति है समाज के द्वारा ही सामाजिक प्राणी बनता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के क्या आत्म मतलब सेल्फ का विकास होता है, उसके स्व का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। मतलब जो समाज है, जो उसके आसपास जो समूह समुदाय या जो भी लोग उससे जुड़े हुए वो उसके लिए क्या एक आईने का काम करते हैं और उसी आईने में वह अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। यानी अगर समाज एक आईना है तो वो उसको बोलता है कि आप बुरे हो, तो वह उसी के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है, तो वह बुरे बनने की प्रवृत्ति को अपनाने लगता है। या अगर उसकी प्रशंसा करता है तो वह अपने आप को प्रशंसनीय मानता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो यही लिखा है कि जब हम आईना देखकर ज्ञान करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लिखते हैं, बाल ठीक से संवारे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लगा, जैसे आईने में देखते हो और अपन बाल अगर खराब है तो अपन ठीक करने लगते हैं क्योंकि आईना आपको बता रहा है कि आपके बाल अच्छे नहीं हैं। तो इसी प्रकार समाज रूपी आईना भी आपको बताता है, आपके बारे में राय बनाता है। उसी राय के आधार पर आप अपने को हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा कर लेते हो अपने अंदर। अगर वो आपकी बुराई करते हो तो आप में हीनता आ जाती है और वो अगर प्रशंसा करते हैं तो आप श्रेष्ठ समझने लग जाते हो। तो उदाहरण के लिए जब वही परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में यह कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली, आकर्षक है, या गंदा, मूर्ख, कमजोर, ठिंगना, लड़ाकू, क्रोधीला है, तो व्यक्ति भी अपने बारे में वैसा ही सोचने लग जाता है। तो इस प्रकार अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के क्या स्व का निर्माण होता है। इसीलिए ही कूले ने इसे आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कहा है। अब हार्टन और हर्ट का मत है कि जो कूले ने जो लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द है, मतलब जो आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, इन्होंने थैकरे की वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। जो थैकरे की जो पुस्तक है वैनिटी फेयर, वहाँ से लिया है उन्होंने ये शब्द कूले ने। और थैकरे कहते हैं कि संसार एक दर्पण है। उन्होंने भी इस पुस्तक में यही बताया कि संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा बताता है कि आप क्या हो। आप बोहे चढ़ाते हो तो इसमें आप चिड़चिड़े दिखाई देने लग जाते हो। आप इसकी ओर तथा इसके साथ हंसिए तो यह आपका खुशमिजाज व कृपालु साथी होगा। तो वही है कि समाज के साथ आप समाज आपको बताता है कि आईना दिखाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो कूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। कितने चरण बताए? 3 बताए हैं उन्होंने। व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचता है। स्टार्टिंग में जैसे वो अगर आत्मदर्पण दर्शन की जो प्रक्रिया उसके साथ घटित होती है एक व्यक्ति के साथ, जैसे बच्चा भी है जब बड़ा होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के अंतर्गत मतलब जब उसका परिवार में जन्म होता है तब से ही होता है और तब से वो आसपास के व्यक्तियों से व्यवहार करता है। फिर अनुमान भी लगाता है कि अमुक व्यक्ति उससे किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं। वो बच्चा भी सोचता है।
तो ये है कि व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो वही यही सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है, फिर वो अपने बारे में सोच लेता है। जैसे अगर दूसरे व्यक्ति बोलते हैं कि वो गंदा है, तो वो अपने बारे में सोचता है कि मैं वाकई में गंदा हूँ, या फिर मैं क्रोधिला हूँ। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व अनुभव करता है, ग्लानि। तो फिर वही है कि वो अगर क्रोधी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बोलते हैं तो खुद के बारे में फिर सोचता है, मैं अगर क्रोधी व्यक्ति हूँ तो वो ग्लानि महसूस करेगा, और अगर लोग प्रशंसा करेंगे तो गर्व का अनुभव करेगा। तो इन 3 बातों को स्पष्ट करने के लिए हार्टन हर्ट ने एक उदाहरण भी दिया है कि मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हो जहाँ कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हैं। आपके आते ही वे बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है। तो आपके मन में हीनता की भावना महसूस होने लगती है कि मेरे आने से ये लोग उठ के चले जाते हैं। फिर इसके विपरीत, जैसे आप कमरे में प्रवेश करते हो, सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं, आपसे चर्चा करने लग जाते हैं, तो आपको क्या गर्व महसूस होने लग जाता है कि किसमें मतलब सभी व्यक्ति मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मैं मतलब एक अच्छा पर्सन हूँ। तो इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मतलब जिस प्रकार का वो अपने साथ व्यवहार करते हैं, जो दूसरे लोग प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह अपने बारे में वैसी ही क्या धारणा बना लेता है प्रतिक्रिया स्वरूप। तो इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी स्त्री को बार बार कहे कि तुम सुंदर हो या असुंदर हो, तो वह अपने को सुंदर या असुंदर महसूस करने लग जाती है, और वैसा ही फिर आचरण करने लगती है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे हमारे बारे में जो राय बनाते हैं, उसे जिस रूप में हम सोचते हैं उसमें तथा वास्तव में दूसरों द्वारा हमारे प्रति बनाई गई धारणा में अंतर होता है। कभी कभी क्या वो हम ऐसा भी होता है कि समाज हमारे बारे में जो धारणा बनाता है, हम उसका गलत ही मतलब निकाल लेते हैं। तो हमारी धारणा में और समाज द्वारा बनाई गई धारणा में क्या अंतर भी होता है। तो इस धारणा के अनुसार भी व्यक्ति के जो स्व का क्या गलत विकास हो जाता है। तो वही कभी कभी स्व निर्माण गलत धारणा पर भी आधारित हो जाता है, क्योंकि वो तो हमारा भला ही सोच रहे होते हैं, पर हम क्या बुरा बन जाते हैं। जैसे वो अगर निंदा भी करते हैं, हमारी बुराई भी करते हैं, तो उस चीज़ से हमारा भला ही सोचते हैं, तो हम क्या उस चीज़ को गलत वे में लेकर के हमारे व्यक्तित्व का गलत निर्माण कर लेते हैं। फिर इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही क्या स्व का निर्माण होता है, जो कि सामाजिकरण का क्या प्रमुख आधार है। और स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है। तो वह व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रिया को देखता है और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर खुद का मूल्यांकन करता है। और फिर उसका धीरे धीरे सामाजिकरण होता चला जाता है। तो वही है कि जो व्यक्ति है समाज का ही प्रतिबिंब है। समाज का ही प्रतिबिंब है, मतलब इन द सेंस जो समाज है उसी का ही एक प्रतिबिंब व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। अब ये इसका डायग्राम है, स्टीवन और गिलिन ने इसे बनाया है और चित्र के द्वारा इस प्रकार से प्रकट किया है कि ये जो व्यक्ति है ये स्व है उसका, और ये विभिन्न व्यक्ति है, इसके साथ इसकी प्रतिक्रिया होती है, और ये लोग जो भी इसके बारे में धारणा बनाता है उसके अनुकूल वो ढलता जाता है। मतलब अगर वो सही भी अनुमान लगाएंगे या सही भी बोलेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को फॉलो करेगा, और अगर उसकी जो धारणा है और अगर वो चीज़ गलत बोल रहे हैं, जैसे वो उसके भले के लिए भी बोल रहे हैं पर वो उस चीज़ को बुरा ही मान रहा है, तब भी उसके स्व का निर्माण होता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि एक तरह से जो समाज है उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो चलता जाता है। तो ये कूले कहना चाहते हैं। तो धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम मीट के सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे।